इजराइल और हमास के बीच जो सीज फायर हुआ था उसको लेकर एक अहम खबर आ रही है कि किस तरीके से अब यह सीज फायर जमीन पर उतरता दिखाई दे रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि कौन कौन से देश यहां पर अपनी शांति सेना भेज रहे हैं, यहां पर अपने फौजी भेज रहे हैं, उसको लेकर बड़ा अपडेट आया है। मैं हूं खुर्रम शहजाद और आप देख रहे हैं न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। दरअसल जिस तरीके से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक 20 नुकाती सीज फायर का ऐलान किया था और उस पर हमास को और इजराइल को तैयार भी किया था। जी हां, ये पूरा श्रेय जो है वाकई अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को जाता है। लेकिन अब जो बड़ी खबर आ रही है कि जिस तरीके से 15 बंधकों के जो शव हैं, 15 हॉस्टेजेस जो थे जिनकी मौत हो गई थी, उनके शव हमास की तरफ से लौटा दिए गए हैं। हालांकि अभी भी 13 शव बाकी हैं, लेकिन अब क्योंकि मरहला यह है कि इजराइल अपने फौजी पीछे हटाएगा और वहां पर जो इंटरनेशनल सिक्योरिटी फोर्स है, जो इजराइल में सिक्योरिटी माफ कीजिएगा फलस्तीन में और गाजा में जो सिक्योरिटी को संभालेगी इंटरनेशनल फोर्स, उसकी अब बारी है। और इसको लेकर बड़ी खबर ये आ रही है कि तुर्की अपनी फौजी भेज रहा है। तुर्की पहले भी इस पूरे मामले में भरपूर तरीके से इंटरेस्ट जो है दिखाता रहा। जब ये सीज फायर हो रहा था तब भी उसने मिस्र अपने लोगों को भेजा था और अब तुर्की अपने फौजी भेज रहा है। इसके अलावा इंडोनेशिया जो है वो भी अपने फौजी भेज रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ब्रिटेन वही ब्रिटेन जिसने इजराइल बनाया था और इजराइल का सबसे बड़ा योगदान जो है इजराइल को बनाने में है। इजराइल को बनाने में क्योंकि ब्रिटेन का योगदान है और ब्रिटेन ने पिछले दिनों जिस तरीके से फलस्तीन को मान्यता दी थी, अब जो ब्रिटेन है वो भेज रहा है अपने ऑफिसर्स ताकि इस पूरे सीज फायर की वो निगरानी कर सकें और इसको पूरे तरीके से बचाया जा सके। तो कुल मिलाकर ये बड़ा घटनाक्रम जो है होने जा रहा है। और ये जो सारा बयान सामने आया है, ये दरअसल जो अमेरिकी उपराष्ट्रपति हैं जेडी वेंस, वो इजराइल के दौरे पर हैं। उन्होंने जहां के इजराइल के राष्ट्रपति इसहाक से मुलाकात की, बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात की। हालांकि जब ये मुलाकात हो रही थी और जिस तरीके से जो इंटरनेशनल सिक्योरिटी फोर्सेस हैं अब गाजा में उनको तैनात करने की बारी है, तो उसमें इजराइल के अंदर एक खलबली मची हुई है और नेतन्याहू को ये कहते हुए काफी ज्यादा निशाना बनाया जा रहा है कि इजराइल झुक गया है, इजराइल को अमेरिका चला रहा है। तो बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से भी बयान आया कि अमेरिका का गुलाम नहीं इजराइल। हालांकि दोनों के लक्ष्य और दोनों की जो नीति और राजनीति है वो लगभग एक सी है और उसमें जो है दोनों एक पार्टनर की तरह काम करते हैं। तो अब ये 3 देश जो है वहां पर इंटरनेशनल सिक्योरिटी फोर्स जो है वहां पर एक तरीके से भेज रहे हैं और भी उसमें कई मुल्क शामिल हो सकते हैं। लेकिन जेडी वेंस की तरफ से ये कहा गया है कि ये 3 देश जो है सिक्योरिटी जो है अपने फौजी वहां पर गाजा में भेजेंगे और वो वहां की पूरी सिक्योरिटी को संभालेंगे। इससे पहले खुद इजराइल ही ये तमाम सिक्योरिटी संभालता था। इजराइल के साथ साथ जो है हमास जो है वो अंदर की सिक्योरिटी संभालता था और पूरा इलाका जो है उसको एक ओपन जेल जो है इजराइल ने बना रखा था। अब इस खबर से आगे की खबर यह है कि अब जेडी वेंस को इस बात का, यानी कि अमेरिका को इस बात का एहसास हो गया है कि जो हमास को हमें उससे हथियार डलवाने हैं और पूरी तरीके से हमास को इख्तिदार से, सत्ता से बाहर करना है, वो इतना आसान काम नहीं है और सिक्योरिटी को संभालना भी आसान काम नहीं है। हालांकि अगर देखें तो इस पूरे मामले में इजराइल को तैयार रखना, उसको तैयार करना, उससे अपनी बात मनवाना, ये एक इम्पोर्टेंट और अहम पहलू है। न सिर्फ जेडी वेंस इजराइल के दौरे पर हैं बल्कि डोनाल्ड ट्रंप के जो विशेष दूत हैं इस पूरे मिडिल ईस्ट इलाके के लिए, स्टीव विटकॉफ, जेरेड शेरन, वो भी जो है इजराइल के दौरे पर हैं और वहीं पर डेरा डाले हुए हैं। दूसरी तरफ नेतन्याहू बार बार जो है इस तरह की बातें कर रहे हैं कि हम अमेरिका के गुलाम नहीं हैं। पहले उन्होंने कहा और बाद में भी उन्होंने कहा कि कुछ लोग ये कहते हैं कि इजराइल को अमेरिका चलाता है और फिर बाद में कहने लगते हैं कि अमेरिका को इजराइल लॉबी जो है, यहूदी लॉबी जो है, वो कहीं ना कहीं उसको कंट्रोल करती है। तो कुल मिलाकर एक बड़ा अपडेट जो है इस सिलसिले में आया है। हालांकि अब ये जो कुछ हो रहा है ये इसमें 68,000 से ज्यादा फलस्तीनियों की जान जा चुकी है और 1500 के करीब जो है वो इजरायली भी इस पूरी जंग में इस 7 अक्टूबर 2023 के बाद से जो कुछ शुरू हुआ था उसमें जान उनकी भी जा चुकी है।
7 अक्टूबर को जब हमास ने हमला किया था, और हमास ने जब हमला किया उस वक्त 1200 लोग मारे गए थे, 1200 इजरायली मारे गए थे, और 250 लोगों को होस्टेज बना लिया गया था, उनको अगवा कर लिया गया था। अब क्योंकि डील हो गई, होस्टेज लौटाए गए हैं, अब इस पूरे मामले में इजराइल की तरफ से एक दिक्कत ये आ रही है, और ये मतलब ज़मीनी दिक्कत है कि जो लोग मारे गए उनको शवों को कहाँ दफनाया गया, वो शव भी वापस करने हैं। होस्टेजेस जो जिंदा थे वो आपने लौटा दिए, लेकिन जो शव हैं उसमें से सिर्फ 15 लौटाए हैं। 13 शव अब का इंतजार जो है इजराइल कर रहा है, और इजराइल ये कहता है जब तक वो शव नहीं लौटाए जाएंगे तब तक हम जो सीज फायर का दूसरा मरहला है, सीज फायर का जो दूसरा कहना चाहिए कि उसका दूसरा फेज है, उसमें क्योंकि इजराइल को अपनी फौज जो है गाजा से धीरे धीरे बाहर निकालनी है, वो हम शुरू नहीं करेंगे। बीच में कुछ जिस तरीके से उसके 2 फौजी मारे गए थे इजराइल के, उसके बाद उसने बमबारी कर दी थी। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल को फटकार लगाई, कहा कि समझौता को और सीज फायर को बचाना है। फिर बाद में इजराइल के समझ में आया और वो भी इस बात के लिए तैयार हो गया। लेकिन अब इस पूरी सीज फायर और जो सिक्योरिटी का जो वहां पर घटनाक्रम हो रहा है, क्योंकि तुर्की अपने फौजी भेज रहा है, ब्रिटेन अपने ऑफिसर भेज रहा है, इंडोनेशिया अपने फौजी भेज रहा है, हो सकता है पाकिस्तान के भी फौजी जाएं, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में जो नेतन्याहू है वो अपनी जनता को मनाने में लगे हैं कि हम अमेरिका के सामने झुके नहीं हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर वहाँ इंटरनेशनल फोर्सेस रहती हैं तो इसका मतलब ये होगा कि इजराइल जो कुछ मनमानी अब तक गाजा में करता रहा है वो उसके लिए करना आसान नहीं होगा, और अगर वहाँ पर डेवलपमेंट के काम होते हैं उस पर हमला करना आसान नहीं होगा। तो इन तमाम चीज़ों को देखते हुए दरअसल नेतन्याहू अपनी साख ये इस तरह के बयान देकर वो ये अपनी साख बचाने में लगे हुए हैं कि वो नहीं झुके हैं और अपनी सिक्योरिटी की, अपनी डिफेंस का फैसला वो खुद करते हैं, और इस बात में कोई सच्चाई नहीं है कि वो कि अमेरिका जो है उनको चला रहा है। लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई सिर्फ ये है कि अमेरिका ने हमेशा इजराइल को बचाया है, और इसके पीछे क्यों बचाया है, इसके पीछे जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो ये है कि अमेरिका में जो यहूदी लॉबी है वो पूरी तरीके से अमेरिकी पॉलिटिक्स को कंट्रोल करती है। बहरहाल ये एक पूरी चर्चा का विषय है, इस पर बातचीत हो सकती है, डिबेट हो सकती है, लेकिन बड़ा घटनाक्रम यही है कि अब दूसरा फेज जो है उसकी शुरुआत होने जा रही है। कैमरामैन प्रहलाद के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली।